कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे तैयार हो जाइए प्यारे विद्यार्थियों। आज आपका विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है। पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप समस्त विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को 9 बजे से पहले क्या कर लेंगे, रट लेंगे, क्योंकि पूरा पेपर आ चुका है जो आज आपको 9 बजे एग्ज़ाम हॉल में दिया जाएगा। ठीक है, तो समस्त विद्यार्थी एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं करेंगे और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आज आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज 12 बजे में आपको आंसर शीट भी मेरे द्वारा बता दी जाएगी। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को पहले ही मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आज एग्ज़ाम देकर आना है और 100% ये पेपर आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आज आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो परीक्षा में आएगा। प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। आज आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न पूछा जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आज आपको लिख कर आना है प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। ओहम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो यहाँ पर आपको ओहम ध्यान रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान निकल कर सामने आता है 7 जो होता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यहाँ पर आपको 7 करेक्ट ध्यान रखना है जो कि शुद्ध जल का पीएच मान होगा। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ आज नए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ और सुबह सुबह अगर मैं आपके लिए ये पेपर बता रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों रट कर जाना है आप सभी को इन प्रश्नों को। ठीक है, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना एक सामान्य जो उदाहरण होगा वो किसका होगा, संक्षारण का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है संक्षारण। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव का जो नेत्र होता है वो सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है मानव का नेत्र, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और सभी बच्चों को, जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आज एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। किसी न किसी प्रकार से आपको 23 के 23 प्रश्न हल कर आना है जिससे कि आप पास हो सकें। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। यहाँ डायोप्टर लिखेंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, पक्षमाभि के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पक्षमाभि। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, ये है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊष्माक्षेपी। एक पारितंत्र में मानव क्या होता है, सर्वाहारी होता है, यानी कि सर्वाहारी का अर्थ ये होता है कि वो सभी चीज़ों को खा सकता है ना, तो बिल्कुल सर्वाहारी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आएंगे आज आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, तो इसलिए आप क्या करिएगा, अच्छे से इन्हें समझिएगा। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो कचरे का निपटान कैसी समस्या है, गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गंभीर पर्यावरणीय। विद्युत धारावाही तार एक की भांति व्यवहार करता है, तो किसकी भांति करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसमें चुंबक लिखना है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, 0 लिखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसमें आपको याद रख कर जाना है 5 जून। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 कार्बन की संयोजकता होती है, इसमें आपको लिखना है 4। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अनंत लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, इन दोनों ही प्रश्नों में क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने जो आज आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा। मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि में आपको पीयूष ग्रंथि से मिलाना है। किससे मिलाना है, पीयूष ग्रंथि से। सिरके में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस से मिला देना है। स्फाइग्मोमेनोमीटर, तो इससे क्या होता है, रक्तदाब को मापा जाता है। साधारण नमक का जो सूत्र होता है इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। प्रबल अम्ल में ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है HCl, और ब्रोमीन में आपको मिलाना है द्रव धातु से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट यहाँ पर हो गई। आप सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है।
पढ़ना तो पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना मेहनत के तो कोई पास नहीं होता है ना। अगर आप पहले ही मेहनत कर लेते तो क्या आप फेल होते, है ना। तो इस बार भी मेहनत जरूर कर लेना। आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है, तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे परितारिका के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, परितारिका। मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कारक। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इस अभिक्रिया को विक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, विक्षेपण अभिक्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसे मिश्र धातु बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मिश्र धातु। आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको मेंडल से उत्तर बताना है। ठीक है, मेंडल जो होगा आनुवांशिकता के जनक हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो लिखना रहेगा 746 वाट एक अश्वशक्ति में होते हैं। यहाँ पर आपको 746 वाट लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चों को जरूर करना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन दो धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा याद होना चाहिए। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। ठीक है, ये आपको रट लेना है, रट कर जाना है इन सभी प्रश्नों को। और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे द्वारा चैनल पर आईएमपी जो क्वेश्चन पेपर बताए गए हैं उन्हें आपको सभी पेपर को अच्छे से पढ़कर जाना है। हालांकि मैं डेली वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है।